बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मारा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैकरोनी पकोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल बेसन, इस तरह करना है ताकि इसकी जो गिल्टिंग है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। ये गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन रखे हुए। एक चम्मच अनारदाना, एक बड़ी चम्मच धनिया कुटा हुआ, आधी बड़ी चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच अजवाइन, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च और एक चम्मच सुर्ख मिर्च, और एक चम्मच नमक डाला है। मसाले को ऐसे मिक्स करना है। बेसन में थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छी तरह इसको घोल लेंगे, मिक्स करेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना कि ये पतला ना हो जाए, तो साथ साथ करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बैटर तैयार हो गए। ये किस तरह का चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सख्त हो। प्याज, एक बड़ी प्याज लच्छेदार काट लिए। ये थोड़े से पत्ते पालक के हैं। चार से पांच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये मेरे पास पुदीना है, इसको ऐसे हाथों से तोड़ के डाल देना। और मैक्रोनी है, तकरीबन ये 150 ग्राम मैंने बॉयल की है। बैटर तैयार हो गया। मैक्रोनी भी डाल दिए, सारे मसाले डाल के मिक्स करके रख दिए। साथ साथ मैंने ये ऑयल भी चढ़ा दिया था कढ़ाई में डाल के। तो आँच इसकी तेज़ करते हैं ताकि गर्म हो जाए। एक मैक्रोनी मैंने डाल के देखा है कि ऑयल गर्म हुआ है, यानी अभी सही तरह गर्म नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो फिर मैं डालूँगी इसमें पकौड़े। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी वीडियो पर कमेंट्स भी कीजिएगा। ऑयल गर्म हो गए और पकोड़े डालते हैं। इफ्तार में एक जैसी चीज़ें इंसान जब खाता है तो उकता जाता है कि एक ही डिश रोज़ अगर होगी तो फिर खाने का दिल नहीं करता। पकोड़े सबको अच्छे लगते हैं और तकरीबन हर घर में रोज़ ही बनते हैं। तो इस तरह आप बदली कर करके कभी मूंग के पकोड़े बना लें, कभी आलू के बना लें, कभी पालक के, कभी चिकन के, और कभी आप इस तरह मैक्रोनी के पकोड़े भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बच्चे ख़ास तौर पर बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैक्रोनी और पास्ता बच्चों की जान होती है। तो जिस चीज़ में मैक्रोनी हो, पास्ता हो, नूडल हो, तो वो डिश बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। थोड़े एक साइड से पक गए हैं, तब दूसरी साइड से इनको पकाएंगे, पलटेंगे इन्हें।
पकौड़े जब भी बनाएं तो जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो उसको चख लें थोड़ा सा बेसन को कि उसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं। जो पकौड़े पक चुके हैं उन साथ साथ निकाल रही हूँ ताकि जले नहीं। जो पहले डाले हैं क्योंकि ऑयल गर्म था वो बन गए हैं। तो इफ्तार के टाइम आप जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनका भी ख्याल रखा करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं और बहुत अच्छा कलर ऊपर आया है और खुशबू भी माशाल्लाह किचन में बहुत फैली हुई है। बैटर के अंदर पकोड़े निकालने के बाद जो छोटे छोटे ज़र्रे रह जाते हैं तो वो आप निकाल के दोबारा बेसन के अंदर डाल दें तो दोबारा वो पकोड़ों में चले जाते हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े तल लेते हैं और फिर मिलते हैं। हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त मैकरोनी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो सारे पकोड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।